मैं नीलम श्रीवास्तव नीलम लोक संगीत से आज मैं आपको छठ की बहुत सारी बधाई देती हूँ। आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित एक छठ मैया की कहानी सुनाती हूँ, जिसमें विचारों के आदान प्रदान तथा मतभेद होने के कारण जो है एक बहू छठ माँ की पूजा नहीं करती है और उसका क्या परिणाम निकलता है, इस कहानी को सुनिएगा और पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक बूढ़ी माता थी, उनका एक बेटा और एक बहू था, साथ में एक पोता भी था। बूढ़ी माता जी छठ मैया की बहुत परम भक्त थीं। हर साल छठ का त्यौहार बहुत श्रद्धा से करती थीं, पूजा करती थीं। जब भी कार्तिक की द्वितीय कृष्ण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है ये व्रत, बहुत श्रद्धा के साथ करती थीं। और आज छठी का व्रत था। उन्होंने अपने बेटे से आम की लकड़ी और पूजा का सभी सामान लाने के लिए कहा और बहू से भी आग्रह किया कि वो भी छठ का व्रत करे। लेकिन उनकी बहू आधुनिक विचारों वाली थी, वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उसने कहा, माँ 3 दिन का व्रत रहोगी, तुम्हें कुछ परेशानी हो जाएगी तो मुसीबत अलग खड़ी हो जाएगी, क्यों ये सब व्रत रहती हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। परंतु उस बूढ़ी माँ ने उनके कहने का, बहू के कहने का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने पूरी श्रद्धा से अपनी पूजा की तैयारी शुरू कर दी और तैयारी करती रहीं। बेटा भी चला गया, बाज़ार से सारा सामान लेकर के आ गया और व्रत शुरू हुआ। पहले दिन का व्रत होता है नहाए खाए का, जिसमें जो है लौकी भात खाई जाती है। उस व्रत को बूढ़ी माँ ने किया और बहू से भी कहा, लेकिन बहू ने नहीं सुना। दूसरे दिन का व्रत होता है खरना, जिसमें रोटी और खीर खा करके व्रत को पारण किया जाता है। और तीसरे दिन जो है निराजाली व्रत रह करके अस्तांचल की ओर जाते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके और उषा काल में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। तो तीसरे दिन का व्रत जब माँ ने किया तो उसने अपने पोते को उठाने के लिए बहू को भेजा कि वो भी उसको घाट पर लेकर के चले। परंतु बहू जब अपने कमरे में गई, बेटे को बार बार उठा रही है और बेटा नहीं उठ रहा है, तो वो रोती हुई माँ के पास आई और बताने लगी कि माँ, मैं बेटे को उठा रही हूँ पर बेटा उठ नहीं रहा है। अब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी छठी माँ को बुलाती हुई कमरे में गई। हे छठी माँ, क्या किया तुमने? मुझसे कौन ऐसी भूल हुई, कौन सी ऐसी गलती हुई जिसकी सज़ा मेरे पोते को मिल रही है? उसने भी बहुत उठाया लेकिन नहीं उठा। तब वो ऐसे ही बच्चे को गोद में उठा करके और छठी मैया के घाट पर गई और रोने बिलखने लगी। तब छठी मैया ने उनको कहा कि अपनी बहू से कहे, उसने मेरा कोई भी व्रत नहीं किया है और अगर वो अपना संकल्प ले ले कि वो मेरा व्रत करेगी तो वो लाल जिंदा हो जाएगा। अब बहू रोती हुई माँ के साथ पानी में खड़ी हुई अर्घ देते हुए छठी माँ को मनाने लगी कि हे माँ, मैं अब से हर साल शुक्ल पक्ष की छठी का व्रत जरूर करूँगी। और तब से उसकी बुद्धि भी ठीक हो गई। और छठी मैया तो दयालु है ही हैं, सभी भक्तों पर दया करती हैं। जैसे उसने संकल्प लिया कि मैं आपका व्रत जरूर करूंगी, वैसे ही तुरंत उसका लाल खिलखिला करके हंस पड़ा और उठकर दादी की गोद में खेलने लगा। तो बहनों, छठी मैया ऐसे ही दयालु हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं तुरंत उसको पूरा करती हैं। बोलो छठी मैया की जय।